दुनिया में अभी वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन है, जियो पॉलिटिक टेंशन बढ़ रही है, फिर भी गोल्ड का दाम गिर रहा है। क्यों? देखो, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टेंशन में गोल्ड का दाम बढ़ना चाहिए और यहाँ पर उल्टा हो रहा है। देखो, मैं समझाता हूँ क्यों। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया तो उन्हें लगा कि ये वॉर सिर्फ 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह से गोल्ड सप्लाई की चेन हिट हो गई। सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं, बल्कि हीलियम, मेडिसिन और फर्टिलाइजर जैसी मटेरियल की सप्लाई चेन भी रुक गई है। गुड्स और सर्विसेज महंगी हो गई हैं और आने वाले समय में और महंगी हो सकती हैं। देखो, यूएस फेड पहले 2026 में इंटरेस्ट रेट को कम करने वाला था, लेकिन वॉर के इम्पैक्ट की वजह से वो हॉकिश साउंड कर रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर रेट कट किया और सप्लाई चेन हिट रही तो अमेरिका में इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 के एंड तक इन्फ्लेशन 4% के ऊपर जा सकती है। इस सिचुएशन में फेड रेट को घटाने के बजाय बढ़ा सकती है, क्योंकि जब यूएस बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट 4 से 5% मिलता है तो इंस्टीट्यूशन पैसा गोल्ड से निकालकर यूएस बॉन्ड में मिलाते हैं। रीजन ये है कि गोल्ड होल्ड करने पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, जबकि होल्ड करने पर आपको पक्का रिटर्न मिलता है। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डॉलर स्ट्रांग होता है। तो मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर गोल्ड का प्राइस वहीं रहे पर डॉलर 90 से 94 हो जाए तो गोल्ड अपने आप 17,000 तक महंगा हो जाता है। जब गोल्ड महंगा होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस नीचे चला जाता है। जरूरी नहीं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन में गोल्ड हमेशा ही ऊपर जाएगा। अगर साथ में गोल्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा हो तो नीचे गिर सकता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।